हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद। आज हम बात करते बीए पार्ट सेकेंड ईयर और बीए पार्ट सेकेंड ईयर में हमारा सेक्शन ए अर्थात सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण एवं पद्धति है। ये हमारा फर्स्ट पेपर था और फर्स्ट पेपर में हमारा सेक्शन ए में वैज्ञानिक पद्धति एक प्रश्न है। अर्थात वैज्ञानिक पद्धति क्या है समझाइए। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता बतलाते हुए वैज्ञानिक पद्धति के चरणों को स्पष्ट कीजिए। अर्थात जैसे अनुसंधान के चरण थे, अनुसंधान के स्तर थे, अनुसंधान की प्रक्रिया थी, वैसे ही यहाँ पर वैज्ञानिक के पद्धति के चरण, स्तर, प्रक्रिया या अवस्थाएं हैं कि एक अध्ययनकर्ता किसी अनुसंधान करते समय किन किन परिस्थितियों से, किन किन चरणों से होकर गुजरता है ताकि वो निश्चित यथार्थ पर पहुंचता है, वह उसकी प्रक्रिया है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है समझाइए। वैज्ञानिक पद्धति की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से ये प्रश्न बड़ा बनता है और अधिकांश पेपरों के अंतर्गत तो आया भी है। लेकिन बात करते हैं हम वैज्ञानिक पद्धति से पहले विज्ञान क्या है। अर्थात तो विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। कोई भी अध्ययनकर्ता किसी भी क्षेत्र में जब कार्य करता है नियम पूर्वक, तार्किक पद्धति से, व्यवस्थित तरीके से और उसके बाद भी एक निश्चित यथार्थ पर पहुंचता है तो वह वैज्ञानिक पद्धति ही हमारी विज्ञान कहलाती है। अर्थात किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका, एक क्रमबद्ध तरीका ही हमारा विज्ञान है। और विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियां जिनके माध्यम से हम किसी भी अनुसंधान, किसी भी विषय के क्षेत्र में वास्तविकता, कारण और संबंधों के बारे में पता लगाते हैं, वह प्रक्रिया हमारे लिए विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति है। लेकिन विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियां ही कार्य करती हैं। यह किसी क्षेत्र में व्यवस्थित तरीके से कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका ही विज्ञान है और विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियां काम करती हैं। तो उस विषय में हम आज वार्तालाप करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो किसी भी तत्व को प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से किया गया कार्य ही विज्ञान कहलाता है। अब चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में तार्किक पद्धति से, नियम पूर्वक, चरणबद्ध तरीके से कार्य करने की एक जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए विज्ञान कहलाती है। विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न पद्धतियां होती हैं जिनके माध्यम से हम किसी विषय के बारे में, वास्तविकता, सत्यता के बारे में, कारण और संबंधों के बारे में पता लगाते हैं। यही हमारा सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी था। लेकिन अब विज्ञान किसी भी विषय या क्षेत्र में कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका विज्ञान कहलाता है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय के अंतर्गत कार्य करने का एक व्यवस्थित, तार्किक, नियम पूर्वक कार्य करने की एक प्रक्रिया विज्ञान कहलाती है। चाहे वो क्षेत्र सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो या सांस्कृतिक, विज्ञान सभी पर लागू होता है। यहां हम बात करते हैं परिभाषा। तो जेम्स सर्टवर्ट कहता है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। अर्थात विज्ञान अपने आप में कुछ नहीं है, यह कार्य करने का एक तरीका है, एक पद्धति है, ना कि विषय सामग्री। बहुत अच्छे परिभाषा दी है जेम्स सर्टवर्ट ने। स्टुअर्ट कहता है कि विज्ञान का संबंध पद्धतियों से है, कार्य करने के तरीकों से है, ना कि विषय सामग्री से। कार्ल पियर्सन कहता है कि सभी विज्ञानों की एकता पद्धति में है। जितने भी हमारे समाज के अंतर्गत विज्ञान है, उन सभी की एकता उनकी पद्धति में है। चाहे वो आर्थिक विज्ञान हो, राजनीतिक विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, उनकी जो वास्तविकता है वो किसमें है? पद्धति में है। अर्थात पद्धति विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के व्यवस्थित पद्धति, कार्य करने का तरीका ही विज्ञान है। ये अपने आप में कोई विषय सामग्री, विषय वस्तु नहीं है। रिसर्च कहता है विज्ञान एक पद्धति है, ना कि एक विषय वस्तु या सामग्री।
और इसके साथ फर्क कहता है कि विज्ञान ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान ही विज्ञान है, जबकि लेडिस कहता है कि विज्ञान विज्ञान है, चाहे वो भौतिक शास्त्र हो या रसायन शास्त्र हो या समाज शास्त्र या अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र। हमेशा विज्ञान एक पद्धति है जो किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के व्यवस्थित तरीका है। तो उपयुक्त सभी परिभाषाओं से यहाँ स्पष्ट होता है कि विज्ञान एक पद्धति है, ना कि विषय वस्तु, अर्थात ये किसी भी क्षेत्र में कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका है। उस तरीके के माध्यम से हम किसी निश्चित यथार्थ तक पहुंचते हैं, सत्यता का पता लगाते हैं, कारण और संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो हमारे लिए विज्ञान है। लेकिन बात करते हैं विज्ञान के प्रमुख आवश्यक तत्व। विज्ञान के प्रमुख आवश्यक तत्व, विज्ञान के विज्ञान की विशेषताएं एवं आवश्यक तत्व। व आधार। अर्थात वे कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, वे कौन कौन से आवश्यक आधार हैं, वे कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण विज्ञान का निर्माण होता है। नंबर 1 अवलोकन। अवलोकन। नंबर 2 वर्गीकरण, सत्यापन। 3 भविष्यवाणी। 4 तटस्थता, तटस्थता। 5 कारणता और संबद्धता। संबद्धता। ये है हमारे विज्ञान के आवश्यक तत्व। अर्थात गुडेर रहट्य कहता है विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है और अवलोकन से ही समाप्त। तो विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। किसी भी क्षेत्र में व्यवस्थित तरीके से कार्य करने का एक तरीका ही विज्ञान है। लेकिन अब विज्ञान के आवश्यक तत्वों में है अवलोकन। गुडेर रहट्य ने बताया था कि विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है, पुनः अवलोकन से ही समाप्त होता है। ठीक है। अर्थात तो जब कोई भी अध्ययन करता किसी भी क्षेत्र में पहुंचकर के किसी घटना को देखता है तो वो अवलोकन कहलाता है। हम चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, या आर्थिक क्षेत्र हो, या धार्मिक क्षेत्र हो, हम उसमें गहनता से जानकारी प्राप्त करने के लिए जब वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे पहले अवलोकन होता है। अवलोकन का मतलब किसी घटना स्थल पर पहुंचे घटना को नेत्र के द्वारा देखना। जब तक हम किसी स्थान को देखेंगे तब तक हमारा अध्ययन आरंभ कैसे होगा, किसी चीज के बारे में कैसे पता चलेगा, तो अवलोकन। उसके साथ में वर्गीकरण भी किया जाता है विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। अर्थात तो जो भी हमें सूचना कर तथ्य प्राप्त किए तत्वों को सभी को सत्य नहीं मानते, सत्ता के आधार पर खंडों में विभाजन करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए वर्गीकरण है। लेकिन सत्यापन का मतलब होता है किसी वास्तविक सत्यता का पता लगाना। समाज में आने जो तथ्य ग्रहण किए जाते हैं वे सभी सत्य नहीं होते। किसी सूचना के विषय में जो भी हमें आंकड़े सूचना, किसी समस्या के संबंध में जो आंकड़े सूचना प्राप्त करते हैं, जो डाटा लेते हैं, जो विचार लेते हैं, वो सभी सत्य नहीं होते। समानता के आधार पर खंडों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है वो है कहलाती है वर्गीकरण। ये भी विज्ञान के अंतर्गत होता है। भविष्यवाणी अर्थात पूर्व तथ्यों के आधार पर किसी विषय के बारे में भविष्यवाणी करने। पूर्व तथ्यों के आधार पर, पूर्व तथ्यों के
आधार पर अनुमान लगाना, पूर्व तथ्यों के आधार पर किसी विषय के संबंध में अनुमान लगाने की जो प्रक्रिया है वो भविष्यवाणी कहलाती है। विज्ञान भविष्यवाणी करने में सक्षम है। लेकिन ये भी सत्य हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। भविष्यवाणी सत्य भी हो सकती है और असत्य होती है, क्योंकि ये पूर्व तथ्यों के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। तटस्थता अर्थात वस्तुनिष्ठता, तटस्थता का दूसरा नाम है वस्तुनिष्ठता। वस्तु निष्ठता या वस्तुपरकता। घटना जैसी अध्ययनकर्ता का एक दायित्व है कि विज्ञान के अंतर्गत हमें किसी भी प्रकार की कोई पक्षपात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल तटस्थ रहना चाहिए। तटस्थ रहना चाहिए, यही तटस्थ विज्ञान का नियम है। अर्थात इसको हम वस्तुपरकता या वस्तुनिष्ठता भी कहते हैं कि जो घटना, जो तथ्य, जो जैसा है उसका उसी रूप में अध्ययन करना ही विज्ञान की प्रमुख विशेषता है। अध्ययनकर्ता अपनी तरफ से ना को जोड़ सकता है ना ही छोड़ सकता है, बिल्कुल तटस्थ होकर के किसी भी विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो है वस्तुनिष्ठता या तटस्थता। अध्ययनकर्ता को बिल्कुल तटस्थ रहना चाहिए, किसी प्रकार की अवनति पक्षपात से दूर होना चाहिए, ताकि वस्तु का वास्तविक रूप से अध्ययन किया जा सके, परिशुद्धता के साथ अध्ययन किया जा सके। कारणता, विज्ञान का संबंध होता है कारणता, अर्थात किसी भी घटना के पीछे कारण और संबंधों का अवश्य पता होता है। कोई भी घटना समाज के अंदर घटती है, उसके पीछे कोई न कोई कारण संबंध अवश्य होता है। विज्ञान में कारण और संबंध दोनों होते हैं कि समाज में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं के पीछे कोई न कोई कारण होता है और कारण के साथ संबंध भी है। और उसके बाद में है प्रत्यक्षता। प्रत्यक्षता प्रत्यक्षता अर्थात विज्ञान हमेशा प्रत्यक्ष में ही विश्वास करता है। जो दुनिया में दिखाई देता नहीं, जो है नहीं, उसके संबंध में विज्ञान अपने आप में कुछ भी जिक्र नहीं करता। जो यथार्थ में मूर्त होता है उस पर विज्ञान आसानी से अध्ययन कर सकता है। आनुभाविकता आनुभाविकता अर्थात विज्ञान अनुभवी होता है, अनुभव के आधार पर कार्य करता है। तो ये रही हमारे विज्ञान की प्रमुख आवश्यक तत्व। जबकि कुछ विचारक विज्ञान के आवश्यक तत्व इसमें है प्रत्यक्षता, आनुभाविकता, कारणता और चौथा है तटस्थता। कुछ विचारक विज्ञान के आवश्यक तत्व इस प्रकार बतलाते हैं। प्रत्यक्ष अर्थात विज्ञान प्रत्यक्ष में विश्वास करता है, जो वस्तु है उस पर अध्ययन कर सकता है, उसमें विश्वास करता है। जो वस्तु दिखाई नहीं देती और है ही नहीं, उस पर विज्ञान कभी विश्वास नहीं करता, उससे बिल्कुल परे है। अनुभविकता विज्ञान अनुभव के आधार पर चलता है, अर्थात अनुभव ही विज्ञान का प्रमुख आधार है। कुछ विषयों में पूर्व अनुभव के आधार पर तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त, जो वस्तु है उसका अनुभव भी कर सकता है, जो वस्तु है ही नहीं उसके बारे में अनुभव भी असंभव है। कारणता अर्थात विज्ञान कारणता में संबंध रखती है, जो घटना जैसी घटती है उसके संबंध में उसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है जिनकी वजह से घटना घटित होती है। और तटस्थता अर्थात तटस्थता भी विज्ञान का एक प्रमुख आवश्यक तत्व है कि अध्ययनकर्ता को किसी भी स्थानीय विषय के संबंध में जो घटना का अध्ययन करना चाहिए, किसी प्रकार की पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। यही विज्ञान की प्रमुख विशेषता है। आगे हम बात करते हैं विज्ञान अर्थात वैज्ञानिक पद्धति।